प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उस आवाज़ के लिए जो खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाता है, और आवाज़ जो खुदावंद के लोगों ने सुनी उसे कलम बंद किया गया और उसे हम कलाम खुदा के नाम से जानते हैं। और हम शुक्र करते हैं कि खुदा अपने कलाम की समझ और दनाई जो है वो इस ज़मीन पर अपने लोगों को देना चाहता है, इसीलिए उसने दी है। ये कलाम उसने अगर हमें दिया है तो इसीलिए दिया है ताकि हम इसे समझें और हम इसे जानें। किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत में खुदा सांप से मुखातिब है। जब हम कहते हैं सांप से मुखातिब तो मुकाशफा में हमें इसका तारुफ कराया जाता है, वही पुराना सांप। तो इसका मतलब ये है कि बज़ाहिरी तो जो है वो सांप है, लेकिन खुदा असल में अब्लीस के साथ जो है वो मुखातिब है, और खुदावंद जो है वो अब्लीस को जो है वो आगाही देता है। जिस आयत को हमने यहाँ पर आज लिया है, ये बाइबल मुकद्दस की बुनियादी और मरकजी आयतों में से एक है। इसका शुमार उन आयात में होता है जो बड़ी ख़ास और अहम आयत जो हैं वो काउंट की जाती हैं। तो हर आयत के अंदर एक ख़ास अहमियत के हाइल बात होती है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा तौर पर जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो इस आयत में ऐसा क्या है? इस आयत में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पहली पेशनगोई जो है वो मौजूद है, जो खुद खुदावंद ने जो है वो की है। और खुदावंद ने अपने लोगों को यहाँ पर बताया है कि खुदावंद जो है वो क्या करने को है। और खुदावंद जो है वो आने वाले वक्तों में अब्लीस के सर को कुचलने वाला था, और खुदावंद खुदा जो है वो अब्लीस और उसकी सारी कुदरत पर गालिब आने वाला था। इसीलिए खुदावंद जो है वो मुखातिब हुआ। उसने कहा, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत को डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का मंसूबा है जो खुदा ने अपने अंदर रखा हुआ था। और खुदा ने अदन में ही जो है वो इसको आदम और हवा के सामने जो है वो अब्लीस को ललकार कर खुदा ने जो है वो उसको उसका अंजाम, उसके आने वाले वक्त की तस्वीर वाज़ेह तौर पर खुदा ने अब्लीस को दिखा दी। अब्लीस आज खुदा के लोगों को कितना ही डराए, कितना ही धमकाए, लेकिन खुदा ने उसे उसकी हैसियत जो है वो बता दी कि तेरा इख्तिताम क्या होने वाला है, तेरे साथ होने वाला क्या है। और ये जो बात अदन ने खुद खुदावंद ने की, ये बात जो है वो कहां पर जाकर पूरी हुई? कलवरी के पहाड़ पर जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ, वहां पर जाकर पूरी हुई। इसीलिए तो अब्लीस को उस सलीब से नफरत है, और वो उस सलीब को देखना नहीं चाहता। वो इस सलीब को गिराना चाहता है, मिटाना चाहता है, जलाना चाहता है। लोगों ने जो है वो कब्रिस्तानों में जो है वो सलीबों को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए कि सलीब जो है वो निशान है जो फतह का निशान है, जिसके ऊपर यीशु मसीह ने मसलूब होकर जो है अब्लीस के सर को कुचला था। और अब्लीस जो है वो अपने हमायतियों को खड़ा करता है कि वो उस सलीब से जो है वो नफरत करें। दुनिया भर में जो है वो निजात के इस निशान से नफरत की गई और की जाती रही और की जा रही है, लेकिन वो निजात जो खुदावंद ने अपने लोगों को दी है, अब्लीस उस निजात को खुदा के लोगों से छीन नहीं सकता, वो आज भी कायम है। सो अब्लीस का सर जो है वो सलीब के ऊपर जो है वो कुचला गया। और कराची शहर के अंदर पिछले दिनों जो है वो रात के वक्त जो कब्रिस्तान था उसके अंदर से सारी स्लीबें जो कब्रों पर लगी हुई थी उनको गायब कर दिया गया। मुल्क के और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें जो है वो कब्रिस्तान पर लगी हुई स्लीबों पर जो है वो हमले किए गए, चर्चिस पर लगी हुई स्लीबों पर हमले किए गए, स्लीबों को जलाया गया। और तो और
कलाम खुदा की धज्जियां उड़ाई गई और ये पेशन गोई जिस कलाम में लिखी हुई है उस कलाम को जो है इब्लीस ने नफरत की आग में जो है वो झोंकने की कोशिश की गई, लेकिन जो कलाम हमारे दिलों के अंदर है उसको इब्लीस हटा नहीं सकता। सो कलाम मुकद्दस में ये पेशन गोई की गई कि वो तेरे सर को कुचलेगा, और उसने सलीब पर कुचला है और फतहमंद ठहरा है, और उसकी फतह में आज हम शामिल हैं, और इसीलिए हम उसके नाम से फतह का नारा मारते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें अपने रूह के वसीला से जो है वो ये समझता की ताकि हम जाने कि खुदावंद का मंसूबा क्या है। और खुदावंद का जो मंसूबा था वो जो खुदा ने अदम से ही जो है वो जारी कर दिया था, वाज़ेह कर दिया था, क्लियर कर दिया था, दो टोक अल्फाज में खुदावंद ने कह दिया था, और वो ये था कि इब्लीस का सर जो है वो कुचला जाने को था, और खुदावंद ने बताया कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा मगर वो तेरे सर को कुचलेगा। सो आज इब्लीस कुछ भी कर ले वो एड़ी से ऊपर नहीं जा सकता, वो एड़ी पर ही काटने की हैसियत रखता है, वो सर तक नहीं पहुंच सकता, उसकी जुर्रत नहीं है कि वो सर तक पहुंच सके, वो एड़ी तक ही महदूद है। और खुदावंद ने उसे जो हद दी है वो एड़ी ही है। और मैं यहाँ पर मसीहों से खास तौर पर मुखातिब होना चाहता हूँ कि अगर आप इज़ारसानी का शिकार होते हैं, अगर आप सताए जाते हैं, अगर आप धमकाए जाते हैं, अगर आपको कमजोर जाना जाता है, तो इस बात को जो है वो अपने लिए कोई प्रॉब्लम ना जाने। यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं तो खुश होना, हमद के गीत गाना, आखिर कुछ तो इसमें है जिसकी वजह से उसने ये कहा कि हमद के गीत गाना, वरना दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है, किसी किताब को पढ़ने वाली कोई ऐसी नस्ल जमीन पर नहीं है जिनको सताया जाए और वो हमद के गीत गा रहे हों। ये सिर्फ मसीही हैं, लेकिन इसमें कोई तो राज है जिसकी वजह से मसीहों को ये कहा गया कि जब लोग तुम्हें सताएं तो खुश होना और शादमान होना। और मैं ये समझता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि ये खुशी आज हमारे लिए इसलिए भी है कि आज हमें इब्लीस तड़पता हुआ नजर आ रहा है, उसका सर कुचला जा रहा है और वो तड़प रहा है। उसका तड़पना इस बात की निशानी है कि उसके सर को जो है वो कुचला जा रहा है, और मेरा मसीह जो है वो ऐसी कुव्वत रखता है। और ये कलाम खुदा की सच्चाई है, ये किसी इंसान की बातें नहीं हैं, ये खुदा की बातें हैं। और खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चाई है, कोई कलाम की सच्चाई को बदल नहीं सकता, तब्दील नहीं कर सकता। दुनिया में वाहिद खुदा की आवाज है जिसके खिलाफ इब्लीस जो है वो हमेशा खड़ा होता है, लेकिन वो कभी उसके खिलाफ कुछ करने की जुर्रत नहीं रखता। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगियों में कायम रहे, खुदावंद का कलाम आपके दिलों में बसा रहे, आपके घरानों में कायम हो, और इस कलाम को अपने दिलों में से कभी ना जाने दें। आज ये वक्त है कि कलीसिया मसीह की आमद की तैयारी करे, और ये जो ज़ारसानी है ये आपको मदद फराहम करती है मसीह की आमद की तैयारी के लिए। सो जरूर मसीह की आमद की तैयारी करें और उसके आने के लिए तैयार हों। आपका महबूब मसीहा आने वाला है ताकि वो आए और आपको अपने साथ लेकर जाए। उसने ये कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह में आपकी सलामती हो। आमीन।